हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं क्रेश कोर्स का, जो बहुपद चैप्टर आज पढ़ाएंगे। तो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखिए। तो बहुपद में बहुत ही शॉर्ट में लिख दिए हैं, समरी के रूप में लिखे हैं यहाँ पे कुछ फार्मूला। ठीक है, इसी के सहायता से इस चैप्टर को हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला हम इसमें हेडिंग लगाए हैं बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात। तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। पहले हम रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध पढ़ते हैं। तो देखिए, रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता था? P ऑफ x बराबर लिख दिए हैं ax प्लस b, यानी रैखिक बहुपद। इसमें पावर, इसमें अगर रैखिक का मतलब होता है कि पावर एक होना चाहिए, तो रैखिक हो गया। ठीक है, तो रैखिक समीकरण हो गया ये। इसमें P ऑफ x बराबर हम 0 ले लिए हैं, यानी P ऑफ x बराबर 0 लिए हैं, यानी P ऑफ x की जगह पे 0 ले लिए हैं। तो बराबर क्या बचा? ax प्लस b। फिर देखिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में भी जा गया ax बराबर। अब x के मान निकालना है, इसका मान हमको निकालना है, ये ax के मान निकालना है। तो a को क्या करेंगे? बट्टा में देंगे, इधर गुना में तो बट्टा में चला गया, यानी x बराबर, यानी आपको आ गया x बराबर क्या निकला? x बराबर माइनस b बट्टा a। ये x क्या है? एक शून्य निकला। आपको लिख दिए यहाँ पे। देखिए, रैखिक बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना होता है? 1, यानी इसका शून्य कितना निकला? 1 निकला। ये जो माइनस b बाई a है, रैखिक बहुपद का क्या हुआ? शून्य हो गया। ठीक है, तो ये हम लिख दिए और लिखे रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होती है? 1। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि ऑप्शन दे देगा 4 गो, रैखिक बहुपद शून्य से कितना? 0। बी ऑप्शन दे देगा 1, सी ऑप्शन दे देगा 2 और डी ऑप्शन दे देगा आपको 3। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, यानी 1 होता है इसका शून्य। अब देखिए, दूसरा टॉपिक है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। आपको हम बताएंगे शून्य कैसे निकलता है, वो भी बताएंगे फर्स्ट इनटू लास्ट से। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद होता कैसा है वो देखो पहले। तो द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है सामान्य सूत्र। ठीक है, ये द्विघात यानी पावर जितना है उतना, अगर मानो इसमें अगर 1 पावर था तो ये रैखिक हो गया, ये 2 है पावर तो द्विघात, अगर 3 पावर आएगा तो त्रिघात। ठीक है, तो देखिए, इसका शून्य का हम निकालने के लिए शून्य का फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। हिंदी में लिखते हैं इसका शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब जोड़, यानी एगो मान लेंगे शून्य अल्फा, एगो मान लेंगे बीटा। तो हम क्या किए हैं? योगफल अल्फा प्लस बीटा। हिंदी में नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस बी बाय ए। और ये भी लिखे हैं शून्यकों का गुणनफल। द्विघात समीकरण में आप लोगों को शून्यकों का गुणनफल अगर पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा, शून्य का आप मान चुके हैं, अल्फा एगो बीटा, तो c बाय ए इसका फॉर्मूला होता है c बाय ए। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है? 2 होती है। कितना होता है? 2। अब देखिए, तीसरा बात है इसमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये देखिए, यहाँ पे लिखते त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र देखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये होता है त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र। ठीक है, ये होता है। इसमें त्रिघात यानी शून्य के इसमें 3 होगा, एक मान लेंगे अल्फा, एक मान लेंगे बीटा, एक मान लेंगे गामा। अब देखिए, तो तीनों का योगफल किए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब देखिए, अब दो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका जब करेंगे, इसको जब योगफल दो गुणनफल का योग जब करते हैं तो c बाय ए फॉर्मूला इसका होता है। फिर त्रिघात में शून्यकों का गुणनफल अगर पूछता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों का मतलब गुणनफल पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय ए। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है? 3। त्रिघात यानी नाम से स्पष्ट है कि 3 होगा। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी घात इसमें कितना है? 3, यानी 3 इसका शून्य निकलेगा।
और 3 इसमें निकाले भी, देखो 1 2 3 द्विघात में, देखो 1 2 दो फार्मूला द्विघात में, और रैखिक बहुपद में कितना शून्य निकला, x के मान 1 निकला, यानी x के मान रैखिक में 1 निकलेगा और द्विघात में x के मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, त्रिघात में x के मान 3 निकलेगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं, देखिए जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, मानिए कि आपको एक दे दिया एग्जांपल कर, देखिए आपको मानिए कि योगफल दे दिया, योगफल 5 है, योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया 5, इसको बोलते हैं योगफल। योगफल दे दिया आपको 5 और गुणनफल दे दिया 6, गुणनफल दे दिया यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया 6, ये गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, जब इस कंडीशन में रहेगा तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इस कंडीशन में रहेगा तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, इसलिए ये सूत्र है कि a पी ऑफ बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला आपको योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तब। चलिए आप सीखते हैं कि शून्य हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करके कैसे हम शून्य निकालते हैं, और शून्य निकालने की महत्वपूर्ण भूमिका इस चैप्टर में है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कीजिए। देखो वो है, आप क्वेश्चन देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन है, ये 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये 5 क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, इसको बारीकी से हम सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको, इसका सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं ताकि आप इसको देखकर और सीखे, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैथ एक प्रैक्टिस करने का चीज है, तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य निकाले, यानी आपको निकालना है क्या, शून्य। तो देखिए आपको समीकरण उतार लेते हैं, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर है, शून्य निकालने के बराबर में क्या करेंगे, 0 कर देंगे। आप अगर पढ़े हैं 9th क्लास में तो आपको पढ़ाया गया होगा जरूर, फर्स्ट इंटू लास्ट करके x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, क्लास 9वीं में पढ़ना आप लोगों को है कि या इसके x के पीछे कुछ नहीं तो क्या, एक छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ, एक, x के पीछे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ, और ये लास्ट में क्या है, 8 है, क्या है, 8 है। तो देखिए चिन्ह को बाद में हम देखेंगे, पहले देखिए 1 है गुणे 8, आपको बोल रहे हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, या इंटू मतलब क्या होता है, गुना, फर्स्ट को ले लेंगे और लास्ट को ले लेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी फर्स्ट को लिए और लास्ट को लिए गुना कीजिए, तो 8 आया। जब 8 आपको आया है उसका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालिए, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से लगाओ। ठीक है, तो 2 से इसको लगा दिए तो देखिए तो 4, फिर इसको क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे 2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको गुना कर कर जोड़ कर इतना ही, ये 2 2 2 जो है ये 2 2 3 बार है, इसको क्या करना है, गुना कर कर जोड़ कर कर कुछ भी कर कर हमको क्या करना है, जोड़ कर आना चाहिए, जो घटाव करके आना चाहिए बीच वाला, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी आपको फर्स्ट इंटू लास्ट कर कर उसके बाद क्या करना है, गुना कीजिए चाहे जोड़िए। अगर जोड़ने पे वो वाले आपको बीच वाला आना चाहिए यानी -2, और गुना करने पे आपको 8 आ जाना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट में। ठीक है, तो देखिए हमको लाना कितना है, -2 लाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर लेते हैं, इसको 4 2 दूना 4 यानी 4 और 2 नजर दे रहा है, ये 2 दूना 4 यानी 4 और ये 2 बच गया। तो आपको पता है कि 4 में से अगर 2 घटाते हैं यानी माइनस में 4 दे देते हैं, प्लस में 2 दे देते हैं, तो क्या बीच वाला नहीं रहेगा, -2 यानी माइनस में ले लीजिए 4 और प्लस में ले लीजिए 2, तो ये माइनस में 4 है, ये प्लस में 2 है, तो ऐसा लीजिएगा तो आपको देखिए घटा के आएगा क्या, -2। ठीक है, लेकिन वो इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस। देखिए इसको गुना क्या किए, फर्स्ट में 1 है और -8 है, तो माइनस में 8 है, देखिए तो क्या हुआ, 8 एकम 8 माइनस में 8, गुना करने में भी मेरे पास क्या है, -8 है, लेकिन हम चिन्ह को इसलिए नहीं लिए ताकि आप एलसीएम निकालने में फर्क ना पड़े। तो देखो 8 का एलसीएम निकाले तो ये इतना आया, तब 2 2 2 3 को आया 2, तो 2 दूना 4 हम कर दिए, सोचे कि 2 दूना 4 करेंगे और माइनस में 4 किए और प्लस में क्या कर दिए 2, इसको गुना किए तो -8 पुड़ गया, जब इसको जोड़े तो माइनस में 2 पुड़ गया, यानी गुना करने पे आपको फर्स्ट इंटू लास्ट पूरा और जोड़ने पे बीच वाला पूरा, आपको जोड़ने पे क्या आया, बीच वाला आ गया। ठीक है, तो देखिए तो किस टर्म में इसको तोड़े, तो x तो x
आप एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं, एक छिपा हुआ रहता है उसके पीछे, ठीक है, गुणांक में। तो देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस क्या करेंगे यहाँ पर तोड़े है ना, यानी 4 में और 2 में तोड़ना है, यानी -4x और प्लस 2x। देखिए 4 में से 2 गया तो -2, बीच वाला पुड़ गया, यानी बीच वाला को किसी तरह भी गुना करेंगे तो फर्स्ट इनटू लास्ट पुड़ेगा, और जोड़ घटाव करने पे हमको बीच वाला पुड़ जाना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, माइनस में क्या मेरे पास 8 था 8 0, ये क्या किए देखिए एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, ये जो 2 है फर्स्ट इनटू लास्ट किए तो 8 आया, 8 को इस टर्म में तोड़े कि हमको -2 पुड़ जाना चाहिए, गुना करने पे 8 पुड़ जाना चाहिए, तो इसको 4 और प्लस में 2 कर दिए तो घटाने पे आपको -2 आ गया, और माइनस में 8 है तो माइनस बराबर 0 तो 0। आप देखिए आप कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसमें भी कॉमन होता है जोड़ा में, ठीक है, यानी जोड़ा रहता है उसमें कॉमन होता है, इसको इससे कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, लेकिन इसमें स्क्वायर है इसमें एक x है, तो क्या करेंगे दोनों में से कॉमन करेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा बाहर। आप देखो इसमें संख्या नहीं है, इसमें एक है इसमें भी एक से लग जाएगा, एक कॉमन लो या नहीं लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए तो यहाँ बच गया 2 को में से एक को कॉमन लेते, एक बच गया माइनस तो माइनस, यहाँ x एक है तो एक को बाहर निकालने तो कितना बचा 4, तो 4 बच गया। अब प्लस देखिए प्लस में क्या बचा मेरे पास, प्लस तो प्लस, ये दोनों में कॉमन हो गया। अब देखिए अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये और ये दोनों में, तो प्लस तो चीज प्लस दे दिए यहाँ पे। अब देखिए 2 के पारा में 2 आता है, 2 के पारा में 8 आता है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो दोनों में कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों में होना चाहिए। अगर मानिए कोई व्यक्ति मानिए 2 समान है, 2 कोई व्यक्ति समान है, 2 व्यक्ति कोई समान है तो दोनों में से किसी को ले जाकर शादी करा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही अगर डिफरेंट होगा तो फिर झगड़ा होगा, ठीक है। तो वही बात है सेम, इसमें से 2 के पारा में भी आता है, ये 2 के पारा में 8 आता है, 2 के पारा में 2 आता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया x माइनस था माइनस, और 2 के बारे में 8 क्या आएगा 4 बार 4 दूना 8, यानी 4 यहाँ लिखाएगा, अब बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों बॉक्स सेम है, ये दोनों बॉक्स सेम है, इसी वजह से हम कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों बॉक्स सेम होने के कारण एक बॉक्स को लिख लीजिए, अब बाकी जो बचा वो लिख दीजिए, यानी x बच गया प्लस में 2 बच गया, यानी x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये बॉक्स भी बराबर 0 करता है और ये बॉक्स भी बराबर 0 करता है। जैसे में देखिए a बराबर b बराबर मानिए कि 10 से डिग्री हटाइए 10 डिग्री, यानी a का मान भी वो है इसमें क्या कर रहा है 10 है, एंड और b का मान भी क्या है इसमें 10 ही है, यानी a बराबर b बराबर 10 है, यानी a का मान भी 10 है और b का मान भी 10 ही है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, देखिए यानी ये बॉक्स बराबर भी 0 करेंगे, ये बॉक्स बराबर भी 0 करेंगे, यानी x माइनस 4 बराबर 0 एंड फिर क्या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये देखिए माइनस में है 4 तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर क्या बचेगा मेरे पास एक प्लस में 4 कॉमा एंड, मतलब एंड दीजिए तो कॉमा दीजिए एंड। अब देखिए ये प्लस में 2 आएगा तो माइनस में इस पार, तो x बराबर हो गया -2। तो अब देखिए तो यहाँ पे नजर दे रहा है कि द्विघात समीकरण पावर कितना अधिक है 2, इसका शून्य कितना निकल गया 2 को निकला 1 1 1 2, यानी आपको पता हो गया कि द्विघात समीकरण में 2 शून्य निकलता है। हम थ्योरी में बताए कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो 1 1 2 इससे प्रूफ हो गया कि 2 निकला। अब देखिए आप x के मान आपसे पूछा था, यानी शून्य पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वो x बराबर क्या है, इसलिए x बराबर एक आ गया 4 कॉमा एक आ गया -2, ये दोनों मान आ गया x के मान। यही फाइनली आपका क्या हुआ शून्य का निकल गया, 2 शून्य का निकला, आंसर हो गया यही। चलिए आप देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें है, फिर वही सेम क्वेश्चन है, बस बहुपद का इतना दे दिया समीकरण शून्य के निकाले। सेम क्वेश्चन है, जैसे ये बना है बराबर 0 कर देंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे और इसको सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में देते हैं, ठीक है। आप बोलिएगा सर ऑनलाइन है तब चेक कैसे करेंगे, ये आपका धर्म कि बनाए कि नहीं बनाए, आपको हम बता दिए। एक क्वेश्चन इसी पैटर्न में क्या कीजिएगा, इस समीकरण बराबर
ये समीकरण बराबर क्या कीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। और 4 3 12, 12 हो गया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में आएगा 3 से लगाया था, 3 चौक 12 यानी 3 और 4। तो क्या करेंगे, 4 को माइनस में और 3 को प्लस में, यानी -4x प्लस 3x बीच में लेंगे, फिर घटाएंगे तो -x से पूरा जाएगा। ठीक है, इस टर्म में आप इसको बना लीजिएगा। एसडब्ल्यू ग्रुप में ये रहा क्वेश्चन, बना लीजिएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद p ऑफ, यानी p नहीं दिया हुआ, यहाँ पे f दिया हुआ, यानी f ऑफ x बराबर x² - 2x - 8 के शून्य हो तो इतना का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। बहुत आसान है। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन का सलूशन। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, ये आपको एक समीकरण दे दिया। ठीक है, यानी f ऑफ x बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये समीकरण आपको दे दिया है। तब बोलता है इतना के मान निकालिए। आपको ये भी पता है कि भाई साहब x² के पीछे क्या होता है, 1, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ। x² के पीछे होता है बड़े, यहाँ लिख लीजिए पहले, x² के पीछे होता है a का मान कितना है इसमें छिपा हुआ, 1। और जो x के पीछे होता है वो b का मान होता है, यानी b का मान कितना है, -2 और c का मान -8। फॉर्मूला देख लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए x² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। देखिए स्क्वायर के पीछे क्या है, a है, a का मान यही ना है। देखिए x के पीछे क्या है, b है, तो b का मान हुआ यही। फिर देखिए c अकेला है, कांस्टेंट है, यानी c का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यही समीकरण सब समझते हैं कि abc दिया हुआ है। अब देखिए आपको abc पता हो गया तो क्या है, कुछ नहीं है। देखिए आप चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बराबर दे देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताए थे द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला होता है ये आप देखिए एक पढ़ाए थे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में पढ़ाए थे c/a ये पढ़ाए थे। तो देखिए तो आपको यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a। कोष्ट घेर दे दीजिए, माइनस था माइनस, इसको भी कोष्ट घेर दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था c/a। अब देखिए आपको सब मान दिया हुआ है, ये सब मान a b c दिया हुआ बैठा दीजिए, उसका मान निकल जाएगा। तो b का मान कितना दिया आपके पास, -2 है, कितना -2, और माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 बट्टा a का मान 1 इंटू दे दीजिए। अब देखिए माइनस का माइनस, c का मान इसमें दिया हुआ है -1, तो -8 बट्टा में 1। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए तो 2 को 2 बट्टा में 1 दीजिए, चाहे नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 तो 2 बट्टा में दीजिए 1, चाहे नहीं दीजिए। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 तो 8। ठीक है, 8 और 2 10, यानी फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 10। यानी इसका जब इसको आप जोड़िएगा इन दोनों को तो आपको 10 आंसर है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 10 आ गया। आप देखते हैं चौथा प्रश्न को। ठीक है, तो चौथा प्रश्न क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर, ये समीकरण दे दिया है, का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो α² प्लस β² का मान निकालें। बहुत ही इजी है, इसको देखिए पहले। देखिए यानी आपको दे दिया है क्या, यहाँ पे देखिए पहले, यानी अल्फा तथा बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये आपको दे दिया है। आपको ये भी पता है कि x² के पीछे क्या होता है बड़े, यहाँ पे लिख लीजिए, x² के पीछे क्या है, a का मान 1। फिर देखिए x के पीछे क्या होता है, b का मान, b का मान कितना है इसमें 1, और c तो कांस्टेंट होता है तो c का मान 1। आप देखिए आपको दिया प्रश्न से आप क्या करेंगे,
प्रश्न क्या बोला था, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से आपको कोई फार्मूला, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं बताया। आपको ये पता भी है कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जे होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है ये फार्मूला, ये दोनों पता भी है, लेकिन आपको ये तो नहीं पढ़ा है। तो इसमें एक लॉजिक लगाना है, क्या करना है, प्लस में क्या कर देना बोले 2 अल्फा इंटू बीटा, और सेम प्लस में जब लिए तो बोले माइनस में भी कर लेंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस में। अब देखिए इसको काट भी देंगे, हटा देंगे तो उतना ही रहेगा, यही रहेगा। आप एक प्लस में एक माइनस में घटिएगा तो फिर उतना ही हो जाएगा ना। तो बोले मानिए क्या भोज खा भी लिए और खिला भी दिए, तो बात बराबर। तो देखिए यहाँ पे तो आपको नजर यहाँ तक देता हुआ, देखिए यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपको a स्क्वायर, अल्फा को मान लीजिए a, अल्फा क्या मानेंगे बोले a, और बीटा को मानेंगे बोले b। आपको पता है a प्लस b के होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आपको बोले हैं ना अल्फा को माने थोड़ा देर के लिए a और बीटा को मान लिए b, तो आपको लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला क्या हुआ, ये आपको दे दिया, ये तोड़ के आपको दे दिया, तो किसका फार्मूला है, a प्लस b के होल स्क्वायर, किसका है, a प्लस b के होल स्क्वायर। a किसको माने, अल्फा को, a किसको माने, अल्फा को, और b किसको माने बोले, बीटा को, स्क्वायर स्क्वायर, इसी का ना फार्मूला तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही ना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा ना, यही है। अब देखिए माइनस था माइनस और 2 था 2 अल्फा इंटू बीटा, ये है लिखा हुआ, हो गया। अब देखिए तो आपको पता है कि भाई साहब ये बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, स्क्वायर टिकी पता है, स्क्वायर टिकी दे दो, माइनस का माइनस और 2 तब हमारे 2 गुणे तब गुणे, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला आपको पता है, देख लीजिए सी बाय ए, क्या होता है, सी बाय ए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, आप देखिए तो क्या करेंगे इसको, ये माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, और b का मान कितना है, देखिए यहाँ पे b का मान 1 दिया हुआ, तो b का मान 1 बैठा देंगे बट्टा c का, अब देखिए a का मान भी 1 ही है 1, और स्क्वायर था स्क्वायर टी पे माइनस था माइनस, ये 2 था 2 गुणे c का मान वो 1 दिया हुआ है और a का मान भी 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर जब करेगा माइनस में तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो बट्टा में 1 दीजिए या नहीं दीजिए कोई मतलब नहीं, माइनस था माइनस। अब देखिए ये 2 एकम 2, तो 2 बट्टा में 1 है, 1 दीजिए या नहीं दीजिए उससे कोई फर्क नहीं। अब देखिए 2 में से क्या करिए, 1 को हटा लीजिए, कितना आएगा आपको, फाइनली माइनस में 1, यानी माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए ये पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, पांचवा भी सेम क्वेश्चन है। देखिए पांचवा क्या करें, यदि बहुपद f ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ का शून्यांक p तथा q है, तो वो आ रहे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पे वो आ रहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे वो आ रहे उसी अल्फा का जगह हमने दिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बीटा का मान क्या दिए क्यू स्क्वायर। फिर क्या करना है वो आ रहे, हम समझा देते हैं, बना लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो ये देखिए पी स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में 2p क्यू, एक बार माइनस में 2p क्यू, ये हुआ अल्फा है, ये क्या है अल्फा है, ये क्या हुआ रे बीटा है, इसको मान लीजिएगा p को अल्फा, इसको मान लीजिएगा बीटा, इनटू प्लस तो प्लस है 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो आपको हुआ रे ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2pq जो लिखा हुआ है, ये क्या है यहाँ तक का फार्मूला हो जाएगा क्या, p प्लस q, p प्लस q का स्क्वायर और माइनस था माइनस 2 था 2 और p था p q था q, ठीक है। अब देखिए p प्लस q, इसको अल्फा माने इसको बीटा मानेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस b बाय होता है,
तो माइनस बी बाई दे दीजिएगा, माइनस का माइनस, टू का टू, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा किसको माने, पी को माने हुए, तो अल्फा इंटू बीटा यानी पी इंटू क्यू है, यानी इसका फार्मूला ये हो जाएगा, इंटू के लिए गुणनफल वाला। आप देखिए जब फार्मूला आप लिख दीजिएगा तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ए का मान, बी का मान, सी का मान बैठा दीजिएगा, उसके बाद बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या रहा, ये भी एच डब्ल्यू, ठीक है। इसको भी आप लोग ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है। हाँ, एक ही पैटर्न पे अगर 1000 क्वेश्चन है तो हजारों को नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। एक पैटर्न बता दिए, उस पे आप लोगों को ट्राई करना है कि किस तरह बनाना है। तो बस इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।